प्रधानमंत्री ने आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का किया उद्घाटन। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम। और आकर्षि कश्यप दुबई में होने वाली एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत तेजी से ग्रीन ग्रोथ के रास्ते पर चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन का इकोसिस्टम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। ग्रीन ग्रोथ के जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, उसमें तो मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करता हूं। इस वर्ष के बजट में 35,000 करोड़ रुपए तो हमने सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे हैं। ये दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। लखनऊ में देश विदेश के निवेशक वैश्विक शिखर सम्मेलन में जुटे हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण सुबह 9:18 पर किया गया। SSLV-D2 की दूसरी उड़ान ने सफलतापूर्वक अपनी निर्धारित कक्षा भू निरीक्षण उपग्रह जानूस-1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किड्स आजादी सैट-2 से जोड़ दिया। 4, 3, 2, 1, 0. Beautiful launch of SSLV-D2 EOS-07 on a bright sunny morning. Even tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन SSLV-D2 प्रमोचक यान का अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर SSLV-D2 EOS-7 मिशन 34 मीटर लंबे और 120 टन वजन के SSLV-D2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले प्रक्षेपण पैड से प्रक्षेपित किया गया। ठोस ईंधन से चलित SSLV-D2 के पास वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल है, जो कि तरल ईंधन से चलता है और उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है। देश में अमृत भारत स्टेशन योजना चलाई जाएगी और इसके लिए केंद्रीय बजट में 2,41,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। बिलासपुर और रायपुर रेलवे स्टेशनों में भी हाईटेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसी तरह जांजगीर चांपा के अकलतरा, नैला, चांपा, बाराद्वार में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। और इस बारे में बिलासपुर रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार इन रेलवे स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा। भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 48 यानी कि 48 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत डेवलपमेंट करने के लिए चुना गया है। और हम बात करें अगर चांपा जांजगीर क्षेत्र की, तो इसमें 3 स्टेशन हैं। चांपा, अकलतरा और नैला जांजगीर, इन तीनों स्टेशनों को इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत लिया गया है, जिसमें इस स्टेशनों में इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेशन एंट्रेंस, सर्कुलेटिंग एरिया का जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा और स्टेशन अप्रोच रोड जो है उसको और चौड़ी की जाएगी। साइनेज, सर्कुलेटिंग एरिया में साइनेज बोर्ड लगाए जाएंगे। PF शेल्टर, जो प्लेटफॉर्म शेल्टर्स हैं, उनको और विकसित किया जाएगा।
जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है प्लेटफॉर्म पर, उनको भी और उन्नत किया जाएगा। स्टेशन के नेम्स और स्टेशन जो लाइट सारे लगी हुई हैं उनको पूरे LED लाइट से जगमग किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे स्टेशनों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। भारत के 1275 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का प्रावधान केंद्रीय बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन धमतरी शहर में किया गया। इसके जरिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित उद्योगों को अनुदान ऋण सहायता के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने पर अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि में 35% तक का अनुदान दिया जाता है, जिसमें लाभार्थी का अंशदान न्यूनतम 10% होना चाहिए। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोक्तिमा यादव ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में परंपरागत रूप से कार्य करने वाले उद्यमी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तत्वाधान में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। PMFME का एक वर्कशॉप है जिसमें कि खाद्य संबंधी यदि आप उद्योग लगाना चाहते हैं, इसमें व्यक्तिगत, समूह, पुरुष महिला किसी प्रकार का इसमें बंधन नहीं है, तो उसमें हम लोन देंगे और इसी को लोगों को मोटिवेट करने के लिए आज ये वर्कशॉप किया गया था और इसमें लोगों को लोन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उद्योग विभाग के कार्यक्रम प्रबंधक अनुराग मिश्रा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना से हितग्राहियों को लाभ पहुंचाना है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उन्नयन योजना के माध्यम से हितग्राहियों को कैसे लाभान्वित किया जाएगा, योजना के बारे में किस तरीके से योजना का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचा जाएगा, इस चीज़ के बारे में इस योजना में विस्तार से वर्कशॉप के माध्यम से बताया जा रहा है। इस योजना में व्यक्तिगत ऋण के रूप में जो भी व्यक्ति खाद्य सूक्ष्म उन्नयन के तहत कार्य करना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो क्रेडिट बैंक सब्सिडी के तहत दिया जा रहा है। साथ ही स्व सहायता समूह के सदस्यों को क्लस्टर संगठन के माध्यम से 40,000 रुपये प्रति सदस्य तक की सहायता जो है इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। कार्यशाला में शामिल होने आई हितग्राही नीलम कलवानी और विमला साहू ने बताया कि वे करीब 6 साल से ऋण लेकर स्टेशनरी का कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा मिली योजनाओं से जो आर्थिक सहायता हमें मिल रही है उससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। बाकी मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि आप भी सरकारी योजनाओं द्वारा सहायता लेकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, छोटा मोटा काम चला सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आपसे लोग सीखेंगे भी। और आज तो सही में महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, तो ये छोटे छोटे कदम बढ़ाकर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं मशरूम की खेती विगत 6-7 वर्ष से कर रही हूँ। इसमें मुझे हमारे जो SHG है क्लस्टर, संकुल क्लस्टर से 40,000 रुपये मिली थी और मैं स्टेशनरी सामान और मशरूम के मिशनरी सामानों के लिए 5 लाख की लोन लिए थे, जिसमें 35% छूट हुई थी, खादी उद्योग ग्राम से लिया था। वहीं जिला उद्योग के महाप्रबंधक SP गोस्वामी ने बताया कि यह योजना सिर्फ ऋण अनुदान योजना न होकर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। इसके तहत प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करने अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में 0 से 19 साल तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जा रही है। स्थानीय विधायक अरुण वोरा ने शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जिले में करीब 6,72,000 से अधिक बच्चों को ये दवाई खिलाई जाएगी। 10 फरवरी को सभी स्कूलों के बच्चों को जो 19 साल तक की उम्र के हैं उन लोग को हम एक एल्बेंडाजोल की गोली खिलवा रहे हैं, जिससे कृमि से उनको मुक्ति मिलेगी। आप जानते ही हैं कि बच्चे लोगों में कृमि पेट में हो जाता है, जिसके कारण से उनको कमजोरी, एनीमिया और वीकनेस रहती है हमेशा। और उन लोग आप देखते होंगे कि किसी बच्चों का जो है पेट बहुत फूला हुआ दिखता है। तो इन सब से और बहुत सारी बीमारियां अन्य भी हो जाती है, जिसके कारण से हमने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्पेशल रूप से सभी स्कूलों के बच्चों को ये गोलियां खिलाई जाती है।
इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को दवाई खिलाई गई। जिले के अकलतरा ब्लॉक की प्राथमिक शाला में बच्चों को शौच के बाद साबुन से हाथ धोने और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बारे में भी जानकारी दी गई। स्कूल के शिक्षक रुपेश कुमार ने बताया कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सभी बच्चों को हमारे शासकीय प्राथमिक शाला कचहरी में गोली खिलाया जा रहा है। एल्बेंडाजोल की गोली 10 फरवरी को सभी बच्चों को खाना खाने के बाद चबा कर अच्छे तरीके से खिलाना है। जो बच्चे आज शेष रह जाएंगे उसको महापर्व दिवस के रूप में 15 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर एल्बेंडाजोल की गोली खिलाया जाएगा। इस कृमि मुक्ति दिवस पर हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है, जैसे कि हाथ धुला रहना चाहिए, खाना दूषित नहीं रहना चाहिए, ताज़ा रहना चाहिए। तो सभी को, बच्चों को हाथ धोने और सभी को शौच के पहले, शौच के बाद और खाना खाने के पहले सभी को, बच्चे को साबुन से हाथ धोने, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने, नाखून कटा हुआ होना चाहिए। इस सभी अवसरों पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना है इस कृमि मुक्ति दिवस पर। गौरतलब है कि इस दिवस की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में की थी। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ ही कृमि मुक्ति के बारे में लोगों को जानकारी देना था। और अब बैडमिंटन। दुबई में होने वाली एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह प्रतियोगिता 14 से 19 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में एशिया कॉन्टिनेंट के 17 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें भारत को ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें कजाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात और मलेशिया है। भारत 14 फरवरी को अपना पहला मैच कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। आकर्षि कश्यप ने कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में पीवी सिंधु के साथ मैच खेला था। अब उन्हें पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि आकर्षि कश्यप दुर्ग जिले की हैं। उन्होंने इसके पहले भी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज लखनऊ में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण किया। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं जन जागरूकता कार्यक्रम। और आकर्षि कश्यप दुबई में होने वाली एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।